यंगनान। भैया। क्या हुआ? मास्टर जूही यून ने तुम्हें सजा दी? नहीं, उन्होंने सजा नहीं दी। भैया, तुम्हें पता है मेरी तलवार का नाम वुशिंग है और इसके अंदर कई सालों से गुम हुई सुनहरी तितली है। क्या तुम्हें ये मास्टर ने बताया? अब जब तलवार ने मुझे चुन लिया है तो अब मैं इसे कभी किसी को नहीं दूंगी। जब मैं हमारे गांव में थी तब मैं हर एक चीज के लिए हमारी माँ पर निर्भर रहती थी। जिम्मेदारी किसे कहते हैं मैं नहीं जानती थी। मैं अगर चाहती तो शांशु को अच्छे खाने के लिए चुन सकती थी, पर अब मैं बदल गई हूँ। मैं सुशांत की एक जिम्मेदार शिष्या हूँ और अब मेरे पास ये भी है, सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यू यंगनान, तुम सच में बड़ी हो गई हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। भैया, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? गुस्सा? लेकिन किस लिए? उसकी बूंदे ना पीने की वजह से सुशांत से निकाली जाने वाली थी मैं, लेकिन मेरे पास उसकी एक ही बोतल थी और मैं तो बस चाहती थी कि तुम अपना सुशांत में पढ़ने का सपना पूरा कर सको। यंगनान, कुछ मत कहो। मैं जानता हूं तुमने मेरे लिए शांशु में जाकर बहुत बड़ा खतरा उठाया था। तुम्हारी वजह से ही मैं आज यहां पर खड़ा हुआ हूं। तुमने मेरे लिए ये सब जो किया उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मुझसे एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब से तुम मुझे हर एक बात बताओगी। मैं तुम्हारा भाई हूं और हम दोनों एक साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे, अब ये रोना धोना बंद करो। येन बता रही थी कि तुम सबको तंदूरी चिकन खिलाना चाहती हो। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। सच में? तो फिर चलो चलो तंदूरी चिकन खाते हैं। चलो 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 चलो। अरे हम चलो। अब तुम्हें क्या हुआ? मुंह क्यों लटका है? सब सही से तो हो गया। तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। जूही को कैसे मनाना है वो मैं अच्छे से जानता हूं। क्या हुआ? तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। तुमने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं? अगर तुम सच में बुरे इंसान नहीं हो तो इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? हाँ। मिल गया। जानता था तुम्हें पता चल ही जाएगा। उन भाई बहन के बारे में तुम्हें पता था वो तलवारें नष्ट कर देगी, इसलिए तुमने उसे उस ओस के बारे में बताया। तुमने बार बार यंगनान पर दबाव डाला और आखिर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर ही दिया। और फिर बाईगुई भावनाओं में बहकर उसे वो कला सिखाएगा ये भी तुमने सोचा होगा। नहीं तो उस यंगनान के लिए वो कला खुद से सीखना नामुमकिन था। बाप रे, मैं तो जानता ही नहीं था तुम मेरे बारे में इतने अच्छे से जानते हो। लेकिन ऐसा करना बहुत घातक साबित हो सकता था। इससे शांशु की हदें पार हो सकती थी। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा कि संप्रदायों के बीच दरार पड़ सकती थी? खतरा तो था, पर उठाना पड़ा। प्रेम और घृणा काफी अस्थिर लगते हैं, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। मैंने तो बस उन तीनों को जहां जाना चाहिए उस दिशा की ओर एक धक्का देकर भेज दिया। अब हमें सिर्फ जिंगदाई ही नहीं मिला है, हम शांशु और सुशांत की शक्तियों को साथ ला सकते हैं। और तुम तो हमेशा से यही चाहते थे ना? हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा वहां पर विरोध नहीं किया। जानता हूं तुम ना बहुत जिद्दी हो। खुल के बात किया करो। मेरी बात मानो। सुनो चांगमी,
खैर, आज मैं उन तीनों का प्रशिक्षण नहीं लूंगा। मैं बहुत थक गया हूं। कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे बिल्कुल परेशान मत करना। गोई, मैंने संयुक्त कक्षा के सुझाव पर हामी भरी। पता है मैंने ऐसा क्यों किया? नहीं मास्टर। मुझे वो बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। अगर हमारी तरकीब का रहस्य बाहर वालों को बताया गया तो वो लोग मेरी युद्ध कला की कमजोरियां ढूंढ सकते हैं और उनसे शूशान को हराना मुश्किल हो जाएगा। जब मुझे पता चला कि क्यूई एक संयुक्त कक्षा बनाने वाले हैं तो मैंने सोचा कि इससे हमारा नसीब बदल सकता है और इस बार तुम उसमें मेरी मदद करोगे। मेरे पीछे आओ। गोई, देखने में लगता है ये दो फूल एक ही पेड़ पर लगे हुए हैं। लेकिन इन दोनों में हिंसक रिश्ता है जो एक दूसरे को रोकता है। शांगशु की अंदरूनी विद्या और शूशान की तलवारबाजी, इन दोनों में भी ऐसा ही एक हिंसक रिश्ता है। अगर हम अच्छे से संशोधन करते हैं तो शांगशु के महान हथियार शूशान से कभी नहीं हारेंगे। पर शूशान में बहुत लोग हैं और उसका एक लंबा इतिहास भी है। सदियों से दुनिया यही सोचती है कि शांगशु शूशान के बराबर का नहीं है। अब जिन लिंडी प्रकट हो गया है, इसलिए दुनिया को शांगशु संप्रदाय की शक्ति दिखाने का यही सही मौका है। तुम्हें कोशिश करनी होगी, नहीं, तुम्हें बनना ही होगा दोनों संप्रदायों में से सबसे महान शिष्य। मास्टर, आपका मतलब कि मुझे जिन लिंडी को प्राप्त करना होगा? हाँ, जिन लिंडी उसी के पास होगा जो सबसे बेहतर है। दुनिया की सारी महान चीजें सिर्फ महान संप्रदाय को ही मिलनी चाहिए। जब तक मैं जिन लिंडी को ढूंढने में लोगों का नेतृत्व करता हूं, उतना ही कम समय शूशान को हराने के लिए हमें लगेगा। जब से मैं बाई गुई की दवाई लगा रही हूँ, गले का दाग लगभग गायब हो गया है। युइंगनान, तुम्हारा अच्छा वक्त आने ही वाला है। यिंगनान, हाँ? क्या कर रही हो? हमें जिन लिंडी दिखाने वाली थी ना। जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो, नहीं तो हम यहाँ से जा रहे हैं। हाँ बाबा, हाँ आ रही हूँ। जिन लिंडी, बिल्कुल सही नाम दिया है। तुम्हें खबर बड़ी जल्दी मिल जाती है। जिन लिंडी के जन्म की खबर बस शूशान को ही पता है। क्या कह रही हो? शूशान के सभी शिष्यों को इस बारे में पूरी जानकारी है। वाह यिंगनान, शूशान में तुम बहुत मशहूर हो गई हो। सब तारीफ करते हैं। सब क्या कहते हैं? सब कहते हैं यिंगनान बहुत महान है और खुश नसीब भी। ये क्या बात हुई? जानते हो इसे पाने के लिए मैंने कितनी सारी यातनाएं सही हैं। यहाँ तक कि मेरा हाथ भी जल गया। शूशान का मशहूर चिकन पेश है। मुझे दो, मैं खाऊंगा। सबके लिए है। रेनिंग, ये बताइए इनमें से सबसे लजीज कौन सा है? सभी के सभी लजीज है। क्या बात है, सभी लजीज है। चलो खाते हैं। मैं भी मास्टर अंकल यहाँ आइए, बहुत अच्छा है, खाइए। ये लीजिए, बहुत अच्छा है ना? इतना स्वादिष्ट चिकन, मजा ही आ गया। बहुत अच्छा है। और लूंगा मैं। ये वाला बढ़िया है।
कैसे हो भाई? मुझे तलवार से बचाने के लिए तुमने ही उसकी मदद की थी ना? शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे बस वो करना था जिस कारण उसे खुशी मिले। अच्छी बात है कि तुम उसकी मदद कर उसे खतरों से दूर रखना चाहते हो। ये जानकर खुशी हुई। यंगनान बड़ी ही भोली है, इसलिए कोई भी उसे आसानी से फुसला सकता है और उसे खतरे से बचाना मेरा कर्तव्य है। अभी अभी मैंने जो कहा उसे हमेशा याद रखना। मैं किसी को भी उसे दुख नहीं देने दूंगा। हाँ, भाई बनना आसान नहीं, खास करके यंगनान का भाई। पर अब कोई चिंता नहीं, उसकी रक्षा तुम जो कर रहे हो, भविष्य में कभी यंगनान किसी खतरे में पड़ती है तो हम दोनों तो हैं ही। क्यों, सही कहा ना? बहुत अच्छा है। मजा आ गया। दुनिया बस ये जानती है कि वो मंदिर जादुई लहरों के कोहरे में छुपा हुआ है। मैं या कोई भी सही से उसका पता नहीं जानता। और अब मुझे सूरज को ढकने वाली उस कोहरे की चादर को देखने का मौका मिलेगा। इसके अंदर होने के बाद साधारण इंसान की बात तो छोड़ो, हमें भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको इस कोहरे से बचकर रहना चाहिए। ये सिर्फ अंधा ही नहीं करता तो जान भी लेता है। शुक्र है ये दवाई हमें जिंदा रखे हुए है। ये नहीं होती तो हम सब मर जाते। तुम चिंता मत करो, मैं महल के बाहर कभी कदम नहीं रखूंगा। रेत के देवता ने अंगूठी घुमाकर फिर से एक बार स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। अगर तुम दूसरा खजाना ढूंढ लेती हो तो शूशान पर कब्जा कर दुनिया की शक्तिशाली मास्टर बन सकती हो। और वो कैसे होगा? उस जादुई पत्थर से जिसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है। जो उसे पाएगा वो दुनिया को जीतेगा। जब मैं शूशान में गई थी उससे पहले मैंने फेरी सीलिंग तालाब में उस पत्थर को देखा था, मगर वो पत्थर एक जादुई तलवार से संरक्षित है। तो उसे पाने की छोड़ो, किसी के लिए उसके करीब भी जाना बहुत मुश्किल काम है। उस पत्थर की रक्षा वो तलवार नहीं, 5 तत्वों वाली वो सुनहरी तितलियां करती है। पर 3 साल पहले वो 5 तितलियां कहीं गायब हो गई। तो इसलिए शूशान को वो 5 तत्वों वाली सुनहरी तितलियां मिलने से पहले हमें उस जादुई पत्थर को हासिल करना होगा। लेकिन मुझे ये डर है कि शूशान उन्हें दिन रात एक करके ढूंढ रहा है और कहीं वो उन्हें मिल न जाए। तुम्हारा अंदाज तो बिल्कुल ही सही निकला। जिन लिंडी ने जन्म ले लिया है। अगर हमें वो लाल पत्थर चाहिए तो हमें काम पर लगना होगा। लगता है कोई और भी उस पत्थर को हासिल करना चाहता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? कहते हैं वो पत्थर एक मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। तो तुम ही बताओ, दुनिया में कौन उसे पाना नहीं चाहेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम शूशान के दुश्मन हो तब तक तुम मेरे लिए एक दोस्त ही हो। देखिए,
आइए। मैंने तुम्हारे इस आदमी को यहाँ चुपके से चलते हुए देखा है। वो कौन है और कहाँ गया है? वो शैतानी लाश है। एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। अगर वो 3 सालों तक मेरी सेवा ना करता तो आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने नहीं होता। फिर तो मुझे उसे शुक्रिया कहना चाहिए, नहीं तो आज हम दोनों ऐसे साथ मिलकर काम कैसे कर पाते। बात यह है कि मैं यहाँ के लोगों को कमरे में बंद नहीं कर सकती। अगर वो ऐसे ही ताका झाकी करता रहा तो मुझे उसे सजा देनी होगी। चिंता मत करो, मैं उसे समझता हूँ। लुओशान महल का एक भी नियम नहीं टूटेगा, मेरा वादा रहा। सुनकर अच्छा लगा। क्या ये वही कमल है? तुमने सही पहचाना, यही वो लुआन कमल है। आम इंसानों के लिए एक बहुत ही दुर्लभ दवाई है, लेकिन यहाँ लुआशान में ये हमारे लिए बस एक सजावट का ही सामान है। मैंने यही तुम्हारे रहने का इंतजाम किया है। जैसे कि तुमने कहा था, इस कमरे में एक भी खिड़की नहीं है और ये साफ पानी के बीचों बीच है। यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उम्मीद है तुम्हें ये अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मुझे खुशी है तुम्हें ये सब पसंद आया। जरा रुको, ये फूल कब खिलेगा, क्या तुम वो बता सकती हो? ये कमल बहुत ही दुर्लभ है। इसे खिला हुआ देखने के लिए बहुत नसीब लगता है। इस बारे में तुम चिंता मत करो। उधर देखो, वो पेड़ कितना बड़ा है। सुनो, मेरे सामान को हाथ मत लगाना। क्या मैंने कभी तुम्हारे सामान को हाथ लगाया? समझ गई ना? ठीक है, अब मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ और तुम यही खड़ी रहोगी जब तक मैं न कहूँ अंदर मत आना। जिद भी और ऊपर से दादागिरी भी। उसे वो इजाजत कभी नहीं मिलेगी। वाह क्या बात है, मेरे तो नसीब खुल गए। मैं महान बूफान के साथ काम कर पाऊंगा। मेरा नाम जिन है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुमने अभी मुझसे क्या कहा? मैंने कहा महान मो बूफान, शूशान के सबसे महान योद्धा जो आप हैं। समझदार हो, और तुम्हारे जैसा यहाँ पर बस एक ही छात्र है। आइए महोदय, उस तरफ चलते हैं। तुम अच्छी तारीफ करते हो। आपके साथ रहना जो है। यंगनान, ये तुम्हारा कमरा है। क्या ये मेरा कमरा है? राजकुमार, बाई महोदय,
भाई महोदय, मेरा कमरा ठीक सामने है, आपके कमरे के एकदम पास। क्या हमेशा बस बाई गुई के बारे में ही सोचती रहती हो? इसके साथ कौन रहता होगा क्या पता? यूयिंगची, भैया क्या नसीब है, तुम बाई गुई के साथ रहने वाले हो। तुम शांशु के बारे में बहुत कुछ सीखोगे। बाई महोदय, तुम मेरे भाई के साथ रहने वाले हो। अच्छी बात है। बाई महोदय, हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मैं तुम्हारा कमरा साफ कर देती हूँ। हाँ। शुक्रिया, पर मैं कर लूंगा। हाँ। यूयिंगची, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हाँ, ये अंदर तो नहीं रहेगी, उसे बताकर कोई फायदा नहीं। देखो, वो बाई महोदय का कमरा है। चलो चलो। मैं उसी के लिए शांशु में दाखिल हुई थी। मैं उसके लिए बाजार में गई थी। मैं भी गई थी। नहीं, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, बहन चीलियांग। उदासी से बेवकूफी का मिलन। यिंगनान आज जान से जाएगी। पहचानो तो जरा मैं कौन हूँ? पहचानो तो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? ये मैं हूँ। पहचान नहीं पाई ना? हाँ, अरे तुम तो हंस भी सकती हो। ची दीदी, तुम्हारी हंसी कितनी सुंदर है। दीदी? तुम बड़ी हो ना, तो मैं दीदी कह सकती हूँ। हाँ, ची दीदी, क्या तुम मुझे भूल गई? मैं हूँ यिंगनान। आखिरी बार हम काले जंगल में मिले थे। तुमने मेरी और मेरे भाई की जान बचाई थी। ची दीदी, देखो तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। खाकर देखो। शुक्रिया, पर नहीं। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? तो फिर क्या पसंद है तुम्हें? बनाकर लाती हूँ। मुझे शांति पसंद है। कहते हैं 3 साल पहले जो तितली चली गई थी वो तुम्हारी तलवार में है। सही सुना है। लो अभी दिखाती हूँ। संभल कर। माफ करना। आगे से यहाँ की कोई भी चीज इधर उधर मत करना, खास करके ये गमला। समझ गई। सब ध्यान से सुनो। जल्दी से लिंगयुन फेंग मैदान में इकट्ठे हो जाओ। ची दीदी, जल्दी से तैयार हो जाओ। आपकी इस कक्षा को मास्टर येन रेन यिंग और चिंगनान साथ मिलकर हर रोज प्रशिक्षित करेंगी। सभी ध्यान से सुनो। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाइए। आपको बहुत कुछ सीखना है, वो भी कम समय में। रेन यिन, चिंगनान, आज से ये शिष्य आपकी जिम्मेदारी हैं और यहाँ अनुशासन बनाए रखने वाले नियमों का आपको पालन करना होगा। जी। लगता है आज सब थक गए होंगे, तो हम हमारा आज का अभ्यास कल करते हैं। क्यों नहीं?
चलो अभ्यास करो। रुकिए, अगर एक दिन बर्बाद किया तो 10 दिन पीछे आ जाओगे। इसे गंभीरता से लीजिए। तो अब से लेकर 5 बजे तक सब ऐसे ही खड़े रहेंगे, फिर आराम करेंगे। 5 बजे तक? अंदरूनी शक्ति की बुनियाद बनाना जरूरी है। कम मेहनत में ज्यादा परिणाम पाने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति पर महारत हासिल करनी चाहिए। इसलिए यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है। रेनिंग ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि हमेशा से ही इन्हें तलवारबाजी की तेजी पसंद आई है। बुनियादी चीजों पर ज्यादा समय न लगाने से हम दलदल में फंस सकते हैं। ऐसी बात है। हाँ, मुझे अंदरूनी शक्ति की जरूरत नहीं है। मैं अभी मेरी तलवार से युद्ध कर सकती हूँ। ठीक है, मैं भी बुनियादी शक्तियों के साथ तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। सभी शिष्य ध्यान से देखो कि कौन सी शक्ति और कौन से पैतरे जरूरी हैं। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। रुकिए, लड़ना बंद करिए, शांत हो जाओ। क्या कहते हो? अंदरूनी शक्ति और तलवारबाजी दोनों में से क्या बेहतर है? मास्टर, मुझे लगता है दोनों की अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं। हाँ, हमें भी सीखना है। हमें भी सीखना है। हाँ, मुझे भी लगता है तुम हमें समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर चाहते हो तो सीखने के लिए तैयार हो जाओ। जी जी मास्टर जी। मास्टर, हम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल। आज तो दम ही निकल गया। तो ची दीदी, कल का दिन खास है। कल के दिन दो प्रेमी पहली बार मिलते हैं। क्या तुम्हें किसी से प्यार है? मुझे तो मेरे बाई गुई से है, मेरे तंदूरी चिकन से है। उसे तंदूरी चिकन पसंद है? उसे मुझसे मत चुराओ। पर मैंने कुछ नहीं चुराया। सारे मेरे हैं, सारे तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन।
मास्टर ये सब क्या है? टीचर, अपने हथियार पाने के लिए मुझे बाम्बू सी में खोजो। हाँ? हाँ, मास्टर ये उन्होंने क्या किया? ये उनका सबक है, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारे वापस आने तक तंदूरी चिकन बना सकती हूँ। ऐसा मत कहो, अब जाओ जल्दी तैयार होकर आओ। चलो जल्दी करो। जी दीदी जल्दी करो। अभी से घबराने लगे? आधी रात को दुश्मन आ गया तब क्या करोगे बोलो? कितनी शर्म की बात है ना। हथियारों को आसानी से चुराया जा सकता है, पर इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। सुबह सुबह किसी के कमरे से उसके हथियार चुरा लेना, ये असली शर्म की बात है। क्या बोल रहे हो? आप सभी के हथियार इस बाम्बू के समुंदर में फेंक दिए गए हैं। आपको उन्हें समय से पहले वापस लाना है और उल्टी गिनती शुरू। चलो जल्दी करो। संभाल कर। यिंग जी, अब हम हमारे हथियार कहाँ ढूंढे? वो हमारा इम्तिहान ले रही हैं, उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, हम सब अलग दिशाओं में जाते हैं और एक दूसरे के हथियार ढूंढते हैं। हाँ, हम शेरनी को दिखा देंगे कि हम क्या चीज है। चलो। हाँ, अपना ख्याल रखना। ये धूपदानी जरूर टीचर ने यहाँ जानबूझकर रखी होगी। हाँ, तब भी सोचो हमें हमारे हथियार महसूस क्यों नहीं हो रहे हैं। जिनजूजू, ये क्या कर रहे हो? जिनजूजू, तुम जनशियान का हथियार कैसे छुपा सकते हो? उससे तुम्हें क्या? जनशियान कहाँ हो तुम? यिंगनान? जनशियान। जेनशियान, मैं तो इसे तुम्हारे पास ही ला रहा था। शुक्रिया कहने के बदले मुझे पेड़ से लटका दिया। ये झूठ है, ये तुम्हारा हथियार जमीन में छिपा रहा था। चलो अब भागो। यिंगनान, तुम्हें देख लूंगा। एक दिन तुमसे बदला जरूर लूंगा। यिंगनान, शुक्रिया। वो जिनजूजू बहुत बुरा है। कोई बात नहीं, अब तुम्हें मास्टर के पास वापस जाना चाहिए। जहरीला धुआं। यिंगनान, चलो जल्दी यहाँ से। बिल्कुल नहीं, अब तक मुझे मेरी तलवार नहीं मिली है। जेनशियान, तुम गुरुजी के पास जाओ। इससे अपनी नाक और मुंह ढक लो, जहरीला धुआं अंदर नहीं जाएगा। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया जेनशियान। बढ़िया। दूसरों को अभी थोड़ा समय और लग सकता है। वो धुआं, शायद किसी ने मेरा जीव जुहान का बर्तन तोड़ दिया है। वैसे तो वो नजर धुंधली करने वाला घना धुआं छोड़ता है। उसके साथ छेड़छाड़ की गई तो वो जहरीला धुआं उगलता है।
मास्टर जिंगनान, अंदर जहर फैल गया है। जिंगनान अब भी वही है। मैं उसे ढूंढता हूँ। रुको, वहाँ जाओगे तो मर जाओगे। मुझे जाना ही होगा। मीचांची वहाँ है, मुझे भी जाना होगा। मुझे जहर से डर नहीं, मैं भी जाती हूँ। बाईगुई, क्या तुम भी उनके पीछे जाने वाले हो? वो वहाँ मर सकते हैं। वो मेरे शिष्य हैं, मैं जाऊंगी। मिचेल, 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 मिचेल। उठो, मिचेल उठो। यूनोन, मिचेल, मिचेल। भैया, हम यहाँ पर हैं। जिंगनान, जिंगनान, मिचेल। ये क्या था? जिंगनान, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक। शुक्र है। जिंगनान, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं ये याद रखूंगा। क्या मतलब है याद रखूंगा? अब तुम्हें मुझे कुछ अच्छा बनाकर खिलाना होगा। तुम सच में कितनी भुक्खड़ हो, मरते हुए भी खाने की सोच रही हो। तो समय आ गया है। जिन्हें उनके हथियार नहीं मिले, उन्हें अब सजा मिलेगी। अच्छा हुआ मुझे मेरी तलवार मिल गई। यू जिंगनान, तुम भी आगे आओ। हाँ, पर मास्टर चिंगनान, मैंने तो समय से पहले ही मेरी तलवार को ढूंढ लिया था, तो मुझे सजा क्यों दी जा रही है? जिंगनान के साथ साथ यू यिंगची, तेये, झेनशियान, तुम्हें भी सजा मिलेगी। पर हमें सजा क्यों मिल रही है? यू यिंगनान, जंगल में जहरीला धुआं फैला हुआ है, ये जानकर भी तुम वहाँ रुकी। हालात जानते हुए भी तुमने अपने साथी को बचाने की कोशिश की, और ये बहुत बड़ी गलती है। अगर मैं समय रहते वहाँ नहीं आती तो तुम वापस नहीं आ पाते। मास्टर चिंगनान, अगर आज आपकी जान खतरे में होती तो आपके साथी आपको बचाने नहीं आते। आपको क्या लगता है? अगर मुसीबत में मेरे साथी को मेरी जान बचाने की जरूरत पड़ी तो मुझे मरना पसंद होगा। सूरज ढलने तक तुम सब यहीं खड़े रहोगे। संभालो खुद को। जी, आज बस इतनी ही लड़कियां? क्या और लड़कियां नहीं मिली तुम लोगों को? जी हाँ मास्टर, इस बार उन लोगों ने कड़ा मुकाबला किया है। इस बार उनकी बेटियां लाने में हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अच्छी बात है, इन लड़कियों को लड़ना आता है। इन्हें हम और ज्यादा सिखा सकते हैं। ऐसे खड़ी क्या हो? इन्हें जल्दी अलग करो। मेरी बच्ची को जाने दो। मास्टर, ये बेमेन संप्रदाय की मुखिया है। ये अपनी बेटी को हमें नहीं दे रही थी और हमें उसे लाना था, इसलिए हमें इसे भी यहाँ अपने साथ लाना पड़ा।